नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट थॉट्स टीवी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ और हिंदी की विषय वस्तु को कवर किया जाता है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान, जिसमें आपके 80+ प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान को कवर किया गया है, जिसमें ये आपकी पहली वीडियो है और बाकी के सभी सम्मान और पुरस्कार जो है 2 वीडियो में कवर किए जाएंगे, जो कि आगे आएगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी संगीत, सी चित्रकला, डी चिकित्सा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा दोस्तों साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चलचित्र, बी खेलकूद, सी साहित्य, डी चित्रकला। इसके आंसर बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेलकूद से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए खेलकूद, बी चित्रकला, सी साहित्य, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए फिल्म, बी साहित्य, सी संगीत, डी खेलकूद। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संगीत। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चिकित्सा, बी अर्थशास्त्र, सी गणित, डी रसायन। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गणित। गणित विषय में जो है कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपके जो है कि चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन और भौतिकी, शांति और साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कृषि, बी साहित्य, सी समाज सेवा, डी खेलकूद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी पुरस्कार,
बी देविका रानी पुरस्कार, सी नरगिस दत्त पुरस्कार, डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नरगिस दत्त पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर बने सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे फिलीपींस देश द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए खेल, बी सिनेमा, सी साहित्य, डी संगीत। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खेल। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह खेल में प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिनेमा, बी पत्रकारिता, सी संगीत, डी विश्व शांति। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, ऑप्शन डी खेल में असाधारणता के लिए। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए जनसंख्या नियंत्रण, बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा। आपका अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक क्षेत्र, बी चिकित्सा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा क्षेत्र। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नृत्य, बी साहित्य, सी नाट्य अभिनय, डी फिल्म निर्माण। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, ऑप्शन बी है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु,
ऑप्शन डी नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1901 से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार किस राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे, डी फिनलैंड। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। 1901 से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो यह स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो यह फिलीपींस देश से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? आपके ऑप्शन है ए विश्व खाद्य संगठन, बी भारत सरकार, डी फिलीपींस सरकार, सी यूनेस्को। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस सरकार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी CSIR, सी विज्ञान एवं तकनीक विभाग, डी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह यूनेस्को संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए नॉर्वे सरकार द्वारा, बी स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, डी स्वीडन सरकार द्वारा और डी स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडिश अकादमी द्वारा। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी अल्फ्रेड वार्नर, डी आंट्रे मालरॉक्स। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रदान किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नोबेल पुरस्कार जो है एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 7 लाख, डी 10 लाख। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत पुरस्कृत जो साहित्यकार होते हैं उनको 7 लाख की नगद राशि दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए 1954 से, बी 1961 से, सी 1965 से, डी 1969 से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो यह जो है 1965 से प्रदान किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1984 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी, ऑप्शन डी 1988 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जा रहा है? तो यह जो है 1985 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? आपके ऑप्शन है ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1901 ईस्वी। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किए गए? तो यह 1901 ईस्वी में आरंभ हुआ। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1950 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1960 में। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। भारत रत्न और अन्य जो राष्ट्रीय सम्मान हैं वह 1954 में आरंभ हुए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? आपके ऑप्शन है ए अशोक चक्र, बी कीर्ति चक्र, सी परमवीर चक्र, डी महावीर चक्र। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी है गोल्डमैन पुरस्कार, ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। आपने इसका आंसर सोचा होगा, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के वैकल्पिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपका दोस्तों अंतिम प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए एथलीट को, बी खेल प्रशिक्षकों को, सी कर्नाटक संगीतकारों को, डी खेल से संबंधित व्यक्तियों को। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। और अंत में एक सूचना, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। और एक बात और, अगर आपके पास कोई सुझाव है इन वीडियो के लिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।